हेलो डे स्टूडेंट्स, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मीन्स चार्ज है वो मूव होगा और चार्ज के मूव होने से करंट फ्लो होगी एंड करंट फ्लो होने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिज्म। इसमें अपन सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो ओरस्टेड साइंटिस्ट ने दिया था। तो अपने पास सबसे पहले है ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट करने पर इसने ये बताया कि जब भी कोई वायर है उस वायर में करंट फ्लो होगी तो वायर में करंट फ्लो होने पर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसमें उसने क्या किया, सबसे पहले इसने बैटरी ली, उससे ये की कनेक्ट की, ये प्लस माइनस इसका ईएमएफ है ए, और इसको एक कंडक्टिंग वायर ए बी से कनेक्ट किया। और जब यहाँ पर कोई भी की पुट नहीं की, जब की अप्लाई नहीं की तो यहाँ पे अपने पास करंट फ्लो नहीं हो रहा। एंड जो इसके ऊपर अपन क्या रखेंगे, एक मैग्नेटिक निडल। देखो जो ये है, ये अपने पास एक मैग्नेटिक निडल है, इसमें अपने पास ये एरो है। तो ये एरो तो क्या शो करता है आगे नॉर्थ पोल, और बैक साइड है वो बैक साइड क्या शो करेगी, साउथ पोल। ठीक, तो इसने वायर के ऊपर इस तरह से मैग्नेटिक निडल पुट की तो इसने देखा कि जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो करंट फ्लो नहीं होने की कंडीशन में जो ये मैग्नेटिक निडल है, इस मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। बट जैसे ही यहाँ पर इसने की पुट करने पर इसमें अपने पास करंट फ्लो हो गया, और करंट फ्लो होने पर जो ये मैग्नेटिक निडल थी, ठीक, वो मैग्नेटिक निडल अपने पास क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में। ये अपने पास डिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में। एंड जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट की, अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट अपने पास इधर फ्लो हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज की तो इन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन है वो भी अपने पास क्या होगी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये इस साइड आ गया। तो इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी वायर है जब उसमें करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन में। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, स्विम लॉ से। स्विम लॉ क्या बोलता है, अगर करंट की डायरेक्शन में कोई पर्सन स्विम कर रहा है, ओके, करंट की डायरेक्शन में कोई पर्सन स्विम कर रहा है तो जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होगा। वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वो जो पर्सन स्विम कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में। जैसे सपोज करो करंट इधर फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक निडल है, अब पर्सन स्विम करेगा तो इस साइड स्विम करेगा ऐसे। जब वो ऐसे स्विम करेगा तो लेफ्ट हैंड का है, ये लेफ्ट हैंड है, तो जो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगी वो मैग्नेटिक निडल कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे। ठीक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, इधर स्विम करके अपने पास ये लेफ्ट हैंड है, इस डायरेक्शन में अपने पास निडल डिफ्लेक्ट होगी। एंड ये अपने पास जब इस टाइप से था तो करंट की डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही थी, ठीक, इधर करंट की डायरेक्शन जा रही है, तो अपने पास इधर करंट की डायरेक्शन जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है तो मान लो स्विम इस तरह से कर रहे हैं। जब स्विम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड कहाँ है, अपने पास लेफ्ट हैंड इस साइड है, तो ये अपने पास जो निडल डिफ्लेक्ट होगी वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो यह स्विम लॉ से अपन ने यहाँ पे डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ये निडल है, मैग्नेटिक कंपास, इसकी जो निडल है ये ओनली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही डिफ्लेक्ट होती है। इट मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है,
वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है देखना बच्चों, जैसे अपन ने पहले चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड जहाँ तक किसी अदर चार्ज को लाने पर वो अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करे। उस फील्ड या उस स्पेस, उस एरिया को अपन क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा फील्ड जिसमें अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को लाने पर वो एक फोर्स को फील करे, तो वही फील्ड अपने पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। आप सब बचपन में मैग्नेट से खेले हो, ठीक है, मेले में भी मैग्नेट मिलती है। तो देखना जो मैग्नेट है उसके अराउंड एक ऐसा फील्ड जिसमें अदर मैग्नेट को लाने पर या फिर मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकल। देखना आप जब किसी आयरन वाली चीज़ को मैग्नेट के नियर लाते हैं तो उससे क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है। तो इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड जहाँ पे अदर मैग्नेट अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को फील कर रही है, वही फील्ड अपने पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अपन जानते हैं जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन डिनोट करते हैं B से, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन लगा सकते हैं एरो। तो ये अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था ना, कैसे, मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उन सबका एल्जेब्रिक सम। ऐसे ही मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड है तो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उन सभी मैग्नेटिक फील्ड का एल्जेब्रिक सम। एंड कोई चार्ज है Q, जब भी एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज अपने पास जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे मूव होगा तो अपने पास उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होगा जो कि अपने पास मैग्नेटिक फोर्स। एंड ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है अपने पास Q V क्रॉस B। यहाँ पे जो B है, ये B अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो V है, ये V अपने पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की, ये Q अपने पास क्या है, Q चार्ज है। और अपन जानते हैं ये V क्रॉस B है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा, और ये एन कैप क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन। और जो ये फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अपने पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ये दोनों मिलके जो प्लेन फॉर्म कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी फोर्स की डायरेक्शन। चाहे सपोज करो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड ये अपने पास वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो अपने पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये दोनों मिलके जो प्लेन फॉर्म कर रहे हैं, ये प्लेन फॉर्म कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। एंड अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी वो भी कैसे पता पड़ेगा, वो अपने पास आएगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। जैसे V क्रॉस B है, अगर ये V है और ये B है
तो ये V और B, तो V से B मूव कर रहे हैं, V से B मूव करने पर इस तरह से रोटेट होगा, तो इस तरह से रोटेट होगा, तो ये रोटेट हो रहा है, तो जब भी अपने पास ऐसे रोटेट होगा तो अपने पास इसको कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, तो अपने पास डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और अगर ये V है और ये B है, तो V से B, तो V से B अपने पास ये हो गया अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होने पर जो स्क्रू है वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड, तो ये हो गया अपने पास इसकी डायरेक्शन। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया फोर्स। और मैग्नीट्यूड की बात करें इसमें, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपने पास क्यू वी बी साइन थीटा, ये एन कैप डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी बी साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होगी अपने पास 1, तो ये हो जाएगा अपने पास F इक्वल टू क्यू वी बी, और यहाँ से B की वैल्यू क्या आई, F अपॉन क्यू वी। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपने पास फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे भी देखना, अगर एक कंडीशन ले इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन यहाँ पे अपने पास B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर B की वैल्यू हो जाएगी F, B इक्वल टू F, ठीक। तो ये हो गया अपने पास Q और V की वैल्यू 1 1, तो B इक्वल टू हो गया F। तो यहाँ से अपन इस मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन डिफाइन कर सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इसको अपन डिफाइन करेंगे, एट एनी प्लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्यों, क्योंकि इक्वल टू 1 कूलम अपन ने कंसिडर किया था। मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी क्यों, क्योंकि अपन ने V अपने पास 1 कंसिडर की थी। व्हेन चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि थीटा अपन ने 90 कंसिडर किया था। तो इस तरह से अपन मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है अपने पास टेस्ला, जिसको अपन T से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट अपने पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, बट ये यूनिट कैसे आई, ये अपन आगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे उस मैग्नेटिक फ्लक्स से आपको पता पड़ेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है B इंटू ए, तो B हो गया अपने पास 5 अपॉन ए, तो 5 की यूनिट अपने पास वेबर एंड एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी अपने पास एक और यूनिट होती है, देखो एक और यूनिट अपने पास क्या हो जाएगी, B इक्वल टू अपने पास आई था F अपॉन क्यू वी, अपने पास था ना F इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से B क्या हो गया, F अपॉन क्यू वी। तो फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की जो यूनिट है वो अपने पास होती है चार्ज यूनिट कूलम। बट यहाँ से अगर अपन देखें तो चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल। तो यहाँ से अपन इसकी एक और यूनिट अपने पास क्या बन जाएगी, ये न्यूटन अपॉन करंट की एम्पियर और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। और इस फॉर्मूले से अपन डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ से डायमेंशन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होगी B की, देखना फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन MLT -2, चार्ज की AT, वेलोसिटी की डायमेंशन L अपॉन T, T से T कैंसिल, तो हो जाएगा M, ये अपने पास यहाँ पे L से LP कैंसिल, L0 T -2 A -1, ठीक। तो ये होगा बस डायमेंशन, डायमेंशन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब जैसे SI जो यूनिट है, SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, एंड जो CGS यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो है अपने पास गाउस, ठीक। इन दोनों में जो रिलेशन है वो है अपने पास 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गाउस।